हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे संत वाणी जो पाठ है हिंदी में सृजन किताब के अंदर, उसमें कृपाराम जो खिड़िया है उनमें राजयारा जो सोरठा उनके 7 जो सोरठे हैं उनकी व्याख्या, तो व्याख्या खंड लेंगे आज। कबीर और तुलसी की व्याख्या की वीडियो हम जो है पढ़ चुके हैं, आप देख चुके हो। आज हम लेंगे राजयारा सोरठा। ये पहला जो पाठ है सृजन पुस्तक में, सभाग, उसके जो कवि हैं राजस्थानी भाषा के मूर्धन्य कवि कृपाराम जी खिड़िया, उनके जो 7 सोरठ है उनकी व्याख्या। तो शुरू करें। पहला सोरठा। उपजावे अनुराग कोयल मन हरखित करे। उपजावे अनुराग कोयल मन हरखित करे। कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया। ये कवि परिचय में बता चुका हूँ। कवि जो कृपाराम जी खिड़िया है, इन्होंने अपने जो सोरठे लिखे थे अपने सेवक राजा राम यानी राजिया को संबोधित करते हुए लिखे। तो संबोधन शैली है, उपदेशात्मक शैली है। तो राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, उपजावे उत्पन्न करती है, अनुराग प्रेम, कोयल मन हरखित, हरखित कहते हैं प्रसन्नचित, आह्लाद, प्रिय लगना। कोयल की मधुर को, कोयल की मधुर जो वाणी है, मधुर तान है, वह सबके हृदय को प्रिय लगती है, इसलिए कोयल भी प्रिय लगती है। कोयल की मधुर वाणी सबको अच्छी लगती है। इसके विपरीत कड़वो लागे काग, काग कहते कौवा। दोनों का रंग रूप एक समान है, कोयल और कौवा, लेकिन दोनों की वाणी, दोनों में गुण अलग अलग। कौवा जब काव काव करता है कर्कश वाणी, तो किसी को भी उसकी वाणी प्रिय नहीं लगती। रसनारा गुण राजिया, इसलिए हे राजिया, रंग रूप एक समान है मगर वाणी अलग अलग है। ये मधुर वाणी सबको प्रिय लगती है, इसकी कर्कश जो वाणी है वह सबको अप्रिय लगती है। तो गुण क्या हुआ, महत्व किसका हुआ, रसना। रसना कहते हैं जीव या वाणी, मधुर वाणी का ही महत्व है। अतः हमें भी कोयल जैसी समाज में मधुर वाणी बोलनी चाहिए ताकि हम सबके दिलों को जीत सकें। तो पहले दोहे का यह उपदेश, वाणी का महत्व है। दूसरा, काली घनी कुरूप, कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप, रोड़ा तुले राजिया। हे राजिया, कवि कृपाराम जी कहते हैं, देखो इन सब की जो भाषा है सरल है, सुबोध है, सहज है, राजस्थानी भाषा है, उपदेशात्मक शैली है, संबोधन शैली है। क्या कहें, काली राजस्थानी शब्द है, काली रंग की, घनी बहुत ज्यादा, कुरूप यानी बद्धी होती है, बदसूरत होती है। कस्तूरी, कस्तूरी के बारे में प्रचलित है कि ऋण की नाभि में एक बहुमूल्य सुगंधित पदार्थ होता है जिसकी कीमत ज्यादा होती है। कस्तूरी, कांटा तुले, और कृपाराम जी के समय में जो शब्द आए हुए, एक तो कांटा और एक जो है रोड़ा। तो तोलने के लिए जो मूल्यवान जो चीज होती, बहुमूल्य होती थी, तो उनको कांटा मा, जो कांटे जो होते हैं, जो हीरे मोती सोने, इनको तोलने के लिए जो होता है कांटा, तराजू जो है, उसमें जो है कस्तूरी को तोला जाता है, जो बहुमूल्य पदार्थ है। हालांकि इसका बाहरी रंग रूप भद्दा होता है, ये बद्दी होती है, लेकिन फिर भी जो है उसकी कीमत ज्यादा है, बहुमूल्य और कांटे में तुलती है। और इसके विपरीत शक्कर, जो शक्कर मतलब चीनी, सुंदर है, चमकदार है, सफेद है, मीठी है, और स्वरूप, स्वरूप का मतलब सुंदर, मीठी और चमकदार है, सुंदर रूप है। फिर भी रोड़ा तुले राजिया, फिर भी वह रोड़ा कहते पत्थरों में तुलती है, यानी पत्थर के बाट में तुलती है। इसकी तुलना में इसका महत्व कम है। तो दोनों में देखो रंग रूप, तो यहाँ पर रंग रूप का समाज में कोई महत्व नहीं, बल्कि गुणों का महत्व है, गुणों की कद्र है। कस्तूरी अपने गुणों के कारण से बहुमूल्य है। तो समाज में भी हमारे रंग रूप का महत्व नहीं, बल्कि जो गूढ़ ज्ञान है, गुण है, उसकी कद्र होती है, समाज उसकी कद्र करता है। तो ये उपदेश। तीसरा, डूंगर जलती लाए, जो वे सारो ही जगत, पर जलती निज पाए, रति न सूझे राजिया। हे राजिया, डूंगर, डूंगर कहते पर्वत, पहाड़, पर्वत पर जलती, जल रही, लाए कहते आग, पहाड़ पर दूर पर्वत पर आग जल रही है, आग प्रज्वलित है तो सबको दिखाई देती है। और जो वे, जो देखना, ढूंढना, सारो ही जगत, संसार के सारे लोग बड़ी उत्सुकता से उसको देखते हैं, चर्चा करते हैं, बड़ी जिज्ञासा से, ये क्यों लगी, कैसे लगी, इसकी विकरालता क्या है, कैसे बुझेगी, इन सब पर बहुत चर्चा करते हैं, बड़ी उत्सुकता से दिखाई देती है स्पष्ट सबको। मगर पर जलती निज पाए,
मगर वही आग हमारे पैरों के पास निज पाए, पाए कहता पैर, जल रही है, हमारे पैर जल रहे हैं आग से, लेकिन रतीनस बिल्कुल भी सूर्य दिखाई नहीं देती। उस आग से हमारे पैर जल रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे, और वहां पर पेड़ जल रहे हैं, वहां पर पहाड़ में आग जली हुई है, उससे क्या विनाश हो रहा है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इसके माध्यम से क्या बताया संसार के लोगों के लिए कि हमें जो डूंगर जलती लाए जो वे सारो, ये प्रतीक है, प्रतीकात्मक अर्थ क्या कहा है कि हमें दूसरे के घर में जो कलह है, झगड़े हैं, दूसरे के हृदय में जो विकार है, दोष है, वो तो बड़ी सहजता से दिखाई देते हैं और बड़ी उत्सुकता से हम देखते भी हैं, चर्चा भी करते हैं, दोषों को देखते हैं, मगर वही दोष, वही अवगुण, विकार, बुराइयां हमारे हृदय में है, लेकिन हम उस पर आत्मलोचन, आत्मचिंतन नहीं करते। तो कवि संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं कि हमें दूसरे के जो दोष हैं, अवगुण हैं, विकार है, उन्हें न देख करके बल्कि अपने दोषों की ओर आत्मलोचन, आत्मचिंतन करना चाहिए और उन पर विचार करके उन्हें ठीक करने का, उन्हें सुधार करने का, गुणात्मक सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। चौथा, मतलबी मनवार। चौथे में संसार की स्वार्थी मनोवृत्ति पर व्यंग्य किया है, व्यंग्यात्मक यहाँ पर शैली है। मतलबी मनवार, स्वार्थ होता है, अपना मतलब होता है, तब प्रेम प्रदर्शन करते हैं, तो प्रेम में स्वार्थ छिपा हुआ है, इसको कवि ने उजागर किया है। मतलबी मनवार, चुपके लावे चूरमो। जिस व्यक्ति से कोई स्वार्थ है, कोई काम निकालना है, तब हम बिना कहे क्या करेंगे, हम उसको आतिथ्य सत्कार करते हुए स्वादिष्ट चूरमा जो है उनको खिलाएंगे, यानी बहुत बड़े भाव से, आदर से जो है हम उसको चूरमा खिलाएंगे, आतिथ्य सत्कार करेंगे। और जब स्वार्थ पूर्ति हो जाती है, जिससे मतलब नहीं है, काम नहीं है, तो उसके प्रति हमारा भाव बिल्कुल बदल जाता है, यानी लोग बदल जाते हैं। बिन मतलब मनवार, बिना मतलब, बिना स्वार्थ के, जिससे हमारा कोई काम नहीं है या स्वार्थ पूरा हो गया है, तब संसार के लोग क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं, अवसरवादी। तो मनवा, राब न पावे राजिया, हे राजिया, उसको राब भी नहीं देते। राजस्थानी जो राब है, जिसको राबड़ी भी कहते हैं, कई जगह जो है गन्ने का जो रस है वो भी अर्थ लिया जाता है, तो आतिथ्य सत्कार में राबड़ी भी नहीं देते। और स्वार्थ होता है तो क्या होगा, स्वादिष्ट चूरमा भी देते हैं। तो स्वार्थी मनोवृत्ति जो प्रेम प्रदर्शन करते हैं, उसमें जो स्वार्थ छिपा हुआ है, तो ऐसे खुशामद करने वाले, अपने स्वार्थ के कारण से प्रेम प्रदर्शन करने वाले लोगों से सचेत रहें, दूर रहें, सचेत रहें। तो उसकी सलाह दी है, उसका उपदेश दिया है, और स्वार्थी मनोवृत्ति वाले जो व्यक्ति हैं उन पर व्यंग्य किया है। ठीक है, पांचवा देखें, मुख ऊपर मिठियास, घट माही खोटा गढ़े, इसरासो इखलास, राखी जे नहीं राजिया। कवि कृपाराम जी कहते हैं अपने सेवक राज्य को संबोधित करते हुए कि हे राजिया, मुख ऊपर मिठियास, मुख के ऊपर जो लोग आपके सामने, मुख पर यानी आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में तो आपकी प्रशंसा करे, आदर करे, अच्छा बोले, और मिठियास मतलब मीठा बोलना, मधुर वाणी बोलनी, और घटमाही, और उनके हृदय के अंदर कपट हो, छल हो, द्वेष हो, ईर्ष्या हो, बुरा चाहे, घटमाही खोटा घड़े। घट का अर्थ होता है घड़ा वैसे, लेकिन यहाँ पर घट का अर्थ क्या है, हृदय। हृदय में क्या हो, खोटा। खोटा का मतलब है कपट, छल, बुरा चाहना, आपका अमंगल चाहना, जो आपके मन में आपका अमंगल चाहे, सामने तो प्रत्यक्ष में तो प्रशंसा करे, लेकिन मन में आपसे जले, आपका अहित चाहे, अमंगल चाहे, ऐसे दोहरे चरित्र वाले लोगों से, दोगले लोगों से, इशड़ासु इखलास, इशड़ा मतलब ऐसे, दोगले दोहरे चरित्र वाले लोगों से इखलास, दोस्ती, मित्रता, फ्रेंडशिप, राखी जे नहीं राजिया, दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, मित्रता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये दोस्ती, ये मित्रता स्थायी नहीं है, ये नुकसानदायक है, क्योंकि उनकी प्रीति, उनका जो प्रेम है वह सच्चा नहीं है। ये मुख में राम बगल में छुरी जो कहावत है, यहाँ पर चरितार्थ हो रही है, तो विशेष में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोहरे चरित्र वाले जो लोग हैं उनके लक्षणों पर प्रकाश डाला है, कपटी जो मित्र है, कपटी जो लोग हैं उनके चरित्र पर प्रकाश डाला है, उसे सचेत रहने की सलाह दी है। छठा, साचो मित्र सचेत, कहियो काम न करे किसो, हरि अर्जन रहेत रथ कर हाक्यों राजिया। यहाँ पर सच्चे मित्र के लक्षणों पर प्रकाश डाला है। क्या कहा है, हे राजिया, कृपाराम जी कहते हैं
जो सच्चा मित्र होता है वह खुद भी सचेत रहता है और अपने मित्र को भी संकट में सचेत करता है, सावधान करता है, परामर्श देता है, अलर्ट देता है, सही सलाह देता है। कहियो काम न करे किसो, ऐसा कौन सा काम है जो न कर सके, अर्थात संकट में वह संकट में मोचन बनता है, संकट का साथी बनता है, हर संकट में वह साथ देता है, सही सलाह देता है। जैसे उदाहरण दिया है, यहाँ कवि ने दृष्टांत दिया है। दृष्टांत ये पहले बता चुका हूँ, ये दृष्टांत अलंकार है। ये लाइन खींची हुई है, देखो शुरुआत में ऊपर एक लाइन के जो है ये जो दी गई है, एक बात है, उसको स्पष्ट करने के लिए नीचे एक उदाहरण दिया हुआ है, लेकिन वाचक शब्द नहीं है, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। उदाहरण में दृष्टांत में ये अंतर है, उदाहरण अलंकार होता है तो उसमें वाचक शब्द होता है और दृष्टांत अलंकार में वाचक शब्द नहीं होते। हरि अर्जुन, महाभारत के युद्ध में हरि का मतलब है कृष्ण, अर्जुन मतलब अर्जुन, हेत उसके हित के लिए, उसके कल्याण के लिए रथ कर हाकियो, रथ भी हाँका था, रथ भी चलाया था। क्या कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन को युद्ध में जिताने के लिए, उसके संकट से उसको उबारने के लिए रथ, द्वारका के खुद राजा थे, फिर भी रथ हाँकने के लिए भी तैयार हो गए थे। उसको संकट में उबारा था और उसको जिताया था, तो रथ हाँकने के लिए भी तैयार हो गए थे। ये है सच्चे मित्र के लक्षण कि अपने पद को, अपनी प्रतिष्ठा, अपने ऐश्वर्य को भूल गए थे वो। ये सच्चे मित्र के लक्षण जो संकट में काम आते हैं। अंत में सातवां है, हिम्मत कीमत होई, बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोई, रद्द कागज ज्यों राजिया। हे राजिया, समाज में हिम्मत की ही कीमत है। आत्मबल, विल पावर जो है, हौसला, हिम्मत, साहस, उसकी कीमत है। जो हिम्मत नहीं दिखाता उसकी संसार में, समाज में कोई कीमत नहीं, कोई आदर नहीं करता, कोई उसकी कदर नहीं करता। करे ना आदर कोई, उसका कोई आदर नहीं करता। रद्द कागज, रद्दी कागज को, जैसे रद्दी कागज त्याज्य होता है, उसको हम क्या करते हैं, मसल कर फेंक देते हैं, त्याज्य, वैसे ही हमारी स्थिति हो जाती है। अगर हम संकट में, विपरीत समय में अगर हिम्मत नहीं दिखाते हैं, हौसला नहीं दिखाते हैं, संघर्ष नहीं करते हैं, तो हमारी स्थिति रद्दी कागज के समान हो जाती है। तो यहाँ पर कवि का संदेश, उपदेश है कि कैसा ही संकट हो, विपरीत समय हो, हमें हिम्मत दिखानी है, हिम्मत को नहीं त्यागना है, साहस से सामना करना है, संघर्ष करना है, संघर्षशील बनने की प्रेरणा दी गई है, तभी हमारी कद्र होती है, पहचान होती है। तो इस प्रकार ये पहला पाठ पूर्ण हुआ, जिसमें सृजन जो पुस्तक है उसमें जो पहला संत वाणी जो पाठ है उसमें 3 कवि, तीनों के कवि परिचय की वीडियो में दे चुका हूँ, और तीनों की जो व्याख्या है, कबीर, तुलसी और राजयारा सोरठा, उसके कृपाराम जी जो है उनके 7 सोरठे, उनकी व्याख्या कभी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आशा है आप इसका लाभ उठाएंगे, और आगे भी मैं दूसरे टॉपिक है उसके वीडियो में मैं दूंगा। धन्यवाद। एक बात और समझ लें कि वीडियो को देखते समय इसकी जो क्वालिटी होती है, वीडियो में अलग अलग क्वालिटी होती है, 480 है, 360 है, वैसे तो हाईएस्ट क्वालिटी में रख करके और इस वीडियो को देखें, ताकि इसके ऑडियो और वीडियो जो श्रव्य दृश्य है वो साफ साफ आपको दिखाई दे और सुनाई दे। धन्यवाद।